प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर वचन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ इस वचन को समझाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करेगा। आइए हम निकालते हैं मत्ती के 6 अध्याय का 24 वचन से हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। यीशु मसीह कहते हैं कोई भी मनुष्य रहे, यदि वो दो स्वामी की सेवा करना चाहते हैं तो वो सेवा नहीं कर सकता है। वो यीशु मसीह कहते हैं कि वो व्यक्ति जो दो स्वामी की सेवा कर रहा है तो एक से प्रेम रखेगा, एक से बैर रखेगा, एक से मिला रहेगा, एक को तुच्छ जानेगा। आइए आगे वचन में देखते हैं क्या बोलते। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। वही यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंसान के जीवन में यदि संपत्ति रहती है, यदि धन रहता है तो उसका मन उसके ऊपर हमेशा लगा रहता है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, उस धन को छोड़ो और मेरे पीछे हो लो। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, मैं सारी विधियों को पालन करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ प्रभु, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपनी संपत्ति को बेच के कंगालों को खिला दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो जो अमीर व्यक्ति था वो नाराज़ हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है और वापस चला जाता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में धनी का प्रवेश करना सुई के नाके से उठ कर निकल जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह ये संकेत दे दिए हैं कि जो धन की सेवा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, यदि आप धन की सेवा करते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए। यदि आप धन के पीछे भागते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धन की जो सेवा करता है वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो परमेश्वर को सुनिए यीशु मसीह क्या कहता है। आगे हम वचन में देखेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए न चिंता करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। यीशु मसीह कहता है कि अपने प्राण की चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर की चिंता करना कि हम क्या पहनेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने प्राण की चिंता मत करना। आज मैं बता दूँ, आज इस संसार में सबसे बड़ा जो चीज़ होता है रोटी, कपड़ा और मकान। हालेलुया। सबसे बड़ा वो चीज़ होता है। आज इंसान कड़ी मेहनत इसके लिए करता है कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो कि यीशु ही प्रभु हैं, तो आपको यीशु मसीह की सेवा यदि आप करना चाहते हो, आपको यीशु मसीह को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आगे कहते हैं कि प्राण जो होता है भोजन से बढ़कर है, और शरीर जो होता है वस्त्र से बढ़कर है। हालेलुया। और यीशु मसीह आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो। हम जानते हैं कि आकाश के जो पक्षी रहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जैसा वो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, हमारे जैसा नहीं बोते हैं, हमारे जैसा नहीं काटते हैं, हमारे जैसा ना बटोरते हैं, लेकिन उनको जो भोजन देता है वो परमेश्वर देता है। हालेलुया। और यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं, क्या तुम्हारी कीमत उन पक्षियों से बढ़ के नहीं है। हालेलुया। यदि आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि मेरा वचन तुम में बना रहा, तुम जो कुछ मांगो वो तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। आज मैं बता दूँ कि इस संसार में आज पैसे के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, इस पैसे के लिए लोग चोरी कर लेते हैं, पैसे के लिए ऐसे ऐसे गुनाह कर देते हैं जो इंसान
को नहीं करना चाहिए, जो इंसान के खून में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आज देखा जाए तो इंसान एक ऐसा चीज़ है, परमेश्वर ने सब कुछ सही बनाया, लेकिन इंसान जो है सबसे बड़ा गड़बड़ी है उनके अंदर। हालेलुया। आज सब कुछ प्राणी ठीक है, सब कुछ पंछी ठीक है, लेकिन जो इंसान जो है बहुत ही गड़बड़ी है। किसके लिए गड़बड़ी है? क्योंकि अपने को सोचता है कि वो क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, उसी में अभिलाषाओं में पढ़कर परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप उनके जीवन में गर्भ लेता है और पाप बड़ा हो जाता है और पाप उसको मृत्यु तक लेकर जाता है। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आप धन की सेवा करना छोड़ दिए, आप परमेश्वर की सेवा कीजिए और परमेश्वर आपको उत्तम भोजन देगा और परमेश्वर आपको उत्तम कपड़ा देगा। हालेलुया। आगे वचन में क्या लिखा है? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? परमेश्वर कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो। कौन सा ऐसा मनुष्य है जो चिंता करके अपनी आयु को 1 मिनट 1 सेकंड के लिए या फिर 1 दिन के लिए बढ़ा सकता है? हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को मानते हो, आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, परमेश्वर आपको जितना दिया है उसमें आप खुश रहो और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें कहीं से हम उधार न पैसा न लें। परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर देने के लिए बनाया है, हमें परमेश्वर लेने के लिए नहीं बनाया है, हमें दूसरों को देना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे उधार देने वाला बनाऊंगा, उधार लेने वाला नहीं बनाऊंगा। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो ये बात याद रखना, परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा और परमेश्वर आपको जितना दिया है उसमें में ही खुश रहो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देगा। हालेलुया। और हम आगे 6:33 में पढ़ते, परमेश्वर ने कहा है तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, इस संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है परमेश्वर का धर्म क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है। यदि आप चाहते हो कि संसार की सारी चीज़ें जो है मेरे पास आ जाए, मेरे पीछे आ जाए, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। हालेलुया। लेकिन आज उल्टा ही होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के धर्म और राज को छोड़कर हम पैसे के पीछे भागते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो तुम्हारा पैसा है, जो तुम्हारा रुपया है, जो तुम्हारा संपत्ति है, सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत आपके पीछे रहे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही महान है। यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, यदि परमेश्वर का वचन आप में बना रहेगा, जो कुछ भी मांगोगे परमेश्वर आपके लिए हो कर देगा। हालेलुया। आप किसी बात की चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या हम पिएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन चिड़ियों से बढ़को तुम्हारी कीमत। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें अपना लहू देकर खरीद लिया है और परमेश्वर जो भी चीज़ खरीदता है वो चीज़ अनमोल होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम परमेश्वर के लिए एक अनमोल रत्न है।